अच्छा जी, मारिया ने क्वेश्चन किया है कि सर क्या अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करते हैं तो तब भी ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा? हाँ जी, 100% करेगा। बिल्कुल वो करेगा, क्यों? उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ डाटा को स्टोर करना है, ना कि फ़ाइल को स्टोर करना, और फ़ाइल को भी स्टोर करवाया जा सकता है। हत्ता कि आप पूरे के पूरे कोड को सेव करवा सकते हैं। तो आपने बेसिकली डाटा स्टोर करवाना है एब्स्ट्रैक्ट का। हम कौन-सा उस क्लास को एक्सेस करके करने की कोशिश कर रहे हैं बाय ऑब्जेक्ट। जी, दूसरा क्वेश्चन क्या था जी, पूछिएगा? सर जो हमने जब अपेंड मार्ट किया तो हम एडिटिंग कर ईज़िली हो जाती थी। तो अगर वही अपेंड मार्ट वाली जो फ़ाइल है, अगर हम उसे किसी दूसरी फ़ाइल में रीड करें, तो क्या जो हमने एडिटिंग की वो पहले थी उसके साथ एडिटिंग के बाद भी वो वाला डेटा उसमें आ जाएगा? कैसे मतलब? मुझे मैं जी आपके सवाल की एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आई। देखिए, अगर तो आप एक फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं, तो राइटिंग एक स टाइप पे एक ही कर रहा होगा। अगर आप जैसे आप अगर उसमें करते हैं आउट और अपेंड, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें राइट भी कर रहे हैं और अपेंड भी करवा रहे हैं। अगर यही फ़ाइल किसी और से रीड करवा रहे हैं, रीडिंग करवा रहे हैं, बल्कि मल्टी यूज़र्स उस फ़ाइल को रीड कर रहे हैं, तो येस एग्ज़ैक्टली अपडेटेड रिकॉर्ड जैसे ही राइट होगा वो उसमें अपडेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो फ़ाइल्स के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मुझे आपका क्वेश्चन पिक हुआ है, जो मुझे समझ आई है। मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाहूँगा कि आप अगर ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं, ये फ़ाइल ही होती है ना, स्टैटिक फ़ाइल। अगर आप किसी ब्राउज़र के अंदर काम कर रहे हैं और आप कंटीन्यूअसली उस ब्राउज़र पर काम कर रहे हैं या उस फ़ाइल पर काम कर रहे हैं, तो जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करते, नए कंटेंट उस पे नहीं आते। तो अगर आप एडिट करके नए या अम्पेंड कर देते हैं उसमें लास्ट वैल्यू, तो अगर वो फ़ाइल पहले से ओपन है, तो उसके पास वही डाटा आ रहा होगा जो पहले से मौजूद था। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर एक फ़ाइल 2 प्रोग्राम शेयर कर रहा है, 2 जैसे अगर आपने शेयरिंग कंप्यूटर रखा हुआ है, ये जब आप आगे जाके नेटवर्क सिक्योरिटी जैसे टॉपिक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बाकायदा इस तरह की कोडिंग हम करवाएँगे कि आपको फ़ाइल आप एक शेयर कर देंगे और उस फ़ाइल को मल्टीपल यूज़र एक्सेस कर रहे होंगे और राइटर एक ही होगा, रीडर मल्टीपल होंगे। तो राइटर अगर राइट कर रहा होगा, तो याद रखिएगा कि जब वो फ़ाइल ओपन होगी, तो ये नहीं होगा कि उसके टाइप होते साथ-साथ आपको टेक्स्ट नज़र आएगा नहीं। जब तक आप फ़ाइल क्लोज़ करके ओपन नहीं करेंगे, आपको पुराना टेक्स्ट ही रहेगा। नया तब आएगा जब आप उसको दोबारा रीओपन करेंगे। अगर यही क्वेश्चन है, तो फिर तो मैंने आंसर दे दिया, और अगर क्वेश्चन कोई और है, तो दोबारा क्वेश्चन कर लें। कोई चीज़ पूछने वाली है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो अभी पूछी जा सकती है। ताकि वीडियो की सर लेंथ जो को अगर डायनामिक सर अगर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन वाला इसमें अप्लाई करें, वो तो हाँ, वीक नहीं बने, फिर बहुत स्टोर हो हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा जी? आप बिल्कुल अगर करें। वो लेट बाइंडिंग हो, मतलब रन टाइम पे इशारा उसने किया हो, फिर भी हो जाएगा। हाँ जी, उसने बेसिकली देखे ना, उसने कौन-सा एड्रेस स्टोर करना है, उसने तो उस एड्रेस पर बनी हुई जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को फ़ाइल के अंदर स्टोर करना है। उसने कौन-सा हार्ड डिस्क की ज मेमोरी को उठा के फ़ाइल में स्टोर करना है। और जब आप रिट्रीव करेंगे, मारिया बात को अंडरस्टैंड करें बच्चे, जब आप डाटा को रिट्रीव करेंगे, तो आप किस सब्जेक्ट में स्टोर करवा रहे हैं, दिस इज़ द मेजर पॉइंट। समझ आ गई है? जैसे रियल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप सफ़र पर जा रहे थे, रास्ते में आपने कुछ सवारियाँ बिठाई, आगे जाके अगर आप उन्हें होटल देते हैं, तो होटल कौन-सा डायनामिक होगा, होटल तो स्टैटिक होगा। आप होटल में उनको नाइट स्टे करवाते हैं और फिर अगले दिन आपने उसे बस पे बिठाना है, तो आप उसको बस में बिठा देंगे। अब वो बस आपकी स्टैटिक है। आप चाहे तो डायनामिक बस भी हो सकती है। आप बाहर निकले और कोई यात्री भी बस में बिठा दें, यूँ भी किया जा सकता है। डायनामिक अप्रोच भी अप्लाई की जा सकती है। आसान है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। अगेन दोबारा रिवाइज़ कर रहा हूँ
कि आप बच्चों डाटा स्टोर करवा रहे हो, आप कौन-सा मेमोरी उठा रहे हो। जब भी आप देखें तो जब आप रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो आप क्या करते थे? आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा स्टोर करवाते थे कि अचानक आपने डाटा ले लिया, डॉग का ले लिया, कैट का ले लिया, हॉर्स का ले लिया, रन टाइम पे आप डाटा ले लेते थे। तो इनके लिए बात कर रहा हूँ। जी, कोई और क्वेरी या कोई क्वेश्चन है तो जी ज़रूर पूछ लें मुझसे। सर हमारी फाइल में बाइनरी फॉर्म में डाटा आ गया जो रीड हम नहीं कर सकते, क्या उसकी हाँ। स्पेस तो नहीं होगी जितना हमारे पास डाटा की है, हाँ जी, वो या उस फाइल आपकी में हमें? बाइट की फॉर्म में होगा, जितना डाटा उतनी फाइल लेगा, वो बाइट है क्योंकि वो फिक्स बाइट ले रहा है तो वो बाइट की फॉर्म में ले रहा होगा। ओके सर। लेकिन डाटा टेक्स्ट की निस्बत रिड्यूस होगा। कोई और जी? अच्छा, यहाँ तक हम वाइंड अप करते हैं जी अपना सिलेबस। हमारा जो सिलेबस है वो मिड से पहले इंक्लूडेड नहीं है, बट इनहेरिटेंस इज आल्सो इंक्लूडेड। रीजन इज दैट कि उसके बाद हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे, 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म और इसके अलावा कोई एक्सेप्शन हाँ जी, हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग है, फाइल हैंडलिंग है, फाइल के अंदर टेक्स्ट है, बाइनरी है, सारी वेरिएशन है। इसके अलावा एग्रीगेशंस था, कंपोजिशन का थोड़ा-सा ओवरव्यू था। कोई एक बंदा आप में से कोई वॉलंटियर जिसके पास सारे लिखे हुए हैं, तो वो अगर उन सारों को एक लाइन में बना के शेयर कर दे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट वीक के अंदर सर पॉइंटर भी थे। हाँ, सॉरी, देखा ना चीज़ें नहीं है याद वो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बीच में हैं, तो हमने पॉइंटर्स का एक चैप्टर किया हुआ है। अच्छा, यस मुझे सर। ये बताएँ कि लैब और वाइवे के लिए क्या करना है? ये मुझे टू द पॉइंट बताएँ। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और लैब और वाइवे के लिए बताएँ और क्लास को ऑफ करते हैं जी।